दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में बरकरार हैं, लेकिन उनका खुद ही ये मानना है कि भाजपा किसी भी तरीके से उनको सत्ता से दूर करने के लिए उनके खिलाफ हथकंडे अपनाएगी, जिससे वह जेल की सलाखों के पीछे जाएं और सत्ता भाजपा अपने हाथों में रखे। अगर अरविंद केजरीवाल को इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना है भाजपा को, तो उनको प्लान बी पर काम करना होगा। प्लान बी आखिर क्या होगा, वह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर कोई यही चाहता था कि अरविंद केजरीवाल अपने साथ साथ कुछ ऐसे चेहरों को भी आगे रखें। जब दिल्ली की सत्ता में कल को अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा या नहीं भी जाना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी या जेल जाने के डर की वजह से किसी और चेहरे को आगे करने की सोच विचार करें। लेकिन वह चेहरा कौन होगा? देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो अब तक शुरुआत से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, जब से बनी है पार्टी, तब से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे नेता कदम कदम पर साथ नजर आए। अभी देखा जाए तो दो सीनियर नेता तो जेल की सलाखों के पीछे ही हैं। रही बात राघव चड्ढा की, तो राज्यसभा या लोकसभा में भी किसी न किसी को अपनी भागीदारी रखनी है, तो वह वहां पर अपनी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में बात दिल्ली की सत्ता की जरूर आती है कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर कौन अपना कहीं ना कहीं अधिकार रखेगा अरविंद केजरीवाल के बाद। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही जनता से राय मांगी थी इस मसले पर कि कल को अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो क्या वह चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता जेल की सलाखों के पीछे चलाएं। लेकिन कुछ कानून, कुछ नियम ऐसे कहते हैं कि अगर उनको इतने अधिकतम सजा मिली 2 साल या उससे अधिक तक की, तो हो सकता है कि उनसे वह अधिकार भी छीन लिए जाए। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे, तो ऐसे में किसी एक अन्य विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। तो पार्टी मीटिंग में उन्होंने एक और बात रखी थी कि वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करना चाहेंगे। सुनीता केजरीवाल भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, सत्ता चला सकती हैं, महिला हैं जो घर चला सकती, वे राज्य क्यों नहीं चला सकती, सवाल वहाँ पर भी था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकारों और सलाहकारों ने ये कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो वह फंस जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद का आरोप कई पार्टियों को ले डूबा और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो 10 सालों में ही राष्ट्रीय पार्टी बनी है, अगर उनको इससे बचना है तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना होगा। देखा जाए तो मनीष सिसोदिया बुरे फंसे। चर्चा थी कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद क्या मनीष सिसोदिया की पत्नी राजनीति में आएंगी। संजय सिंह फंसे, संजय सिंह की पत्नी को लेकर चर्चा हुई, उनके परिवार सदस्यों को लेकर चर्चा हुई। अब अगर आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या शिवसेना ऐसी पार्टियों का उदाहरण देखें, तो इन पार्टियों में कहीं ना कहीं परिवार के ही चेहरे एक के बाद एक आते रहे। जो फंसा उसके बाद परिवार का ही चेहरा आगे आ गया। उद्धव ठाकरे फंसते हैं तो आदित्य ठाकरे आ जाते हैं, मुलायम सिंह यादव थे तो अखिलेश यादव आगे आ गए थे, राहुल गांधी की बात कर ले, सोनिया के बाद वह आगे आ गए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता रहे होंगे जिनकी विचारधारा रही होगी परिवार के सदस्यों को भी आगे टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए और वह जीत भी जाएंगे। लेकिन तब पार्टी में काफ़ी फूट पड़ेगी। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई नेताओं ने निशाना साधते हुए इस फैसले को सिरे से नकार दिया था। लेकिन अब भी सबके मन में सवाल यह है कि भाई अगला चेहरा कौन होगा अरविंद केजरीवाल के बाद, क्योंकि कई सीनियर नेता तो जेल जा चुके हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कल को वे वापसी भी करते हैं तो जनता उन्हें स्वीकार करेगी या नहीं, ये भी सवाल है। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।